जब पाइनएप्पल का आप अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो अगर आप आज लगाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 2 साल से 3 साल लगेंगे उसमें फ्रूट आने में। लेकिन अगर आप ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन सही है, उन हार्मोन्स का अगर आप अप्लाई करते हो तो थ्रू आउट द ईयर आपको पाइनएप्पल मिल जाएंगे। और वो 2 हार्मोन कौन से हैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक पिटारा, और उस पिटारे में से निकलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस का टॉपिक रहेगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये सारे मजेदार से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाइएस्ट ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन अकर्स। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए इन ग्रोइंग टिप्स, बी इन लीव्स, सी है एट बेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, या डी है इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको ग्रोइंग टिप्स पर। तो हमारा सही जवाब होगा ए इन ग्रोइंग टिप्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझ लो कि एपिकल डोमिनेंस होता क्या है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है उसमें जब तक एपिकल बड रहेगी तब तक जो लेटरल बर्ड्स हैं या एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और इस एपिकल डोमिनेंस का मेन रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एपिकल बड में, जिसकी वजह से एपिकल बड तो ग्रो होती है लेकिन जो लेटरल साइड में ब्रांचेस होती हैं वो ग्रो नहीं हो पाती। तो अब हम देखते हैं कि हमारे अरे इसमें तो ऑक्सिन लिखा हुआ ही नहीं है, अब क्या करें। देखें ऑप्शन क्या है, ए IAA, बी GA, सी ABA और डी फ्लोरिजन। बच्चों, IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, और ये क्या है, एक तरह का नेचुरल ऑक्सिन है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ए। GA का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड, ABA का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड। यहाँ पर नोट कर लो कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है और ग्रोथ इनहिबिटर होता है। और डी फ्लोरिजन यानी वो हार्मोन जो फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है फ्लोरिजन। हमसे पूछा गया था एपिकल डोमिनेंस, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए IAA। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद। ए ऑप्शन है साइटोकाइनिन, बी है जिब्रेलिक एसिड, सी है ऑक्सिन, या डी है एंटी जिब्रेलिन। तो बच्चों, डॉर्फनेस का मतलब होता है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक डॉर्फिज्म मिलती है, यानी वो पौधे बौने रह जाते हैं। अब समझो कैसे बौने रह जाते हैं। मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, उसमें ये नोड है, यहाँ पर लीफ लगी हुई है, फिर ये दूसरी नोड आई, यहाँ पर लीफ लगी हुई है। दूसरा प्लांट है उसमें यहाँ पर नोड है, यहाँ एक लीफ प्रेजेंट है, दूसरी लीफ यहाँ प्रेजेंट है। यानी वो पोर्शन जहां पर की कोई लीफ या ब्रांच लगी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब ड्वार्फ जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि वो नोड पास पास प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे ये वाली नोड और ये वाली नोड, इसके बीच की डिस्टेंस कम है। तो ये पौधा कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस ड्वार्फनेस को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सा हार्मोन हम स्प्रे करें जिससे कि इस ड्वार्फिज्म को दूर किया जा सके। तो हमारा सही जवाब होगा जिब्रेलिक एसिड। अब ये जिब्रेलिक एसिड करेगा क्या, ये जिब्रेलिक एसिड नंबर ऑफ जो नोड्स हैं और इंटर नोड्स हैं वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसका इलोंगेशन कर देगा। किसका, इस इंटर नोड का इलोंगेशन कर देगा, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेनिसेंस इज। सबसे पहले समझो सेनिसेंस होती क्या है। सेनिसेंस हम बोलते हैं एजिंग को। अब इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, बी है ऑक्सिन, सी है GA यानी कि जिब्रेलिक एसिड, और डी है साइटोकाइनिन। तो बच्चों, ये जो होता है हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेनिसेंस के लिए यानी कि जीर्णता के लिए यानी कि एजिंग के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और ग्रोथ इनहिबिटर है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फॉल ऑफ फ्रूट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, GA3, बी NAA, सी इथाइलिन और डी जियाटिन। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ये है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन THELENE, नेफ्थलीन LENE
नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये क्या है बेटा, ये एक तरह का ऑक्सिन है। जियाटिन क्या है, जियाटिन हम साइटोकाइनिन को बोलते हैं जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। Ga3 ये जिब्रेलिन एसिड है, यानी जिब्रेलिन का एक टाइप है, और इथाइलिन ये एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो इन चारों में से जो हार्मोन है वो फ्रूट के फॉल को रोकता है। फ्रूट के फॉल को रोकने का मतलब होता है कि जब फ्रूट मैच्योर हो गया तब अगर वो गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यील्ड अच्छी खासी मिलेगी हमें। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनका मतलब है कि प्री मैच्योर फ्रूट फॉल को रोक रहा है, यानी कि अभी फल पका नहीं है, उससे पहले ही वो पेड़ पर से गिर गया, तो उसका असर हमारी यील्ड, हमारी दामों पर पड़ेगा। तो इसीलिए इसके लिए हम स्प्रे करते हैं किसका, NAA का, जो इस फ्रूट फॉल को रोकता है। अब बात आती है कि NAA करता क्या है। NAA क्या करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, सपोज एप्पल लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये फ्रूट गिरा क्यों, इसलिए गिरा क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्स का एक जोन क्रिएट हो जाएगा। इस जोन को हम बोलेंगे एब्सेशन जोन, एब्सेशन जोन। अब इस एब्सेशन जोन में जो सेल्स होंगी वो सेल्स क्या करेंगी, दो एंजाइम सिक्रीट करेंगी। कौन कौन से, एक एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज, और दूसरे एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज। अब ये दोनों करेंगे क्या, ये दोनों सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करेंगे, सेल वॉल को तोड़ने का काम करेंगे, सेल वॉल रप्चर हो जाएगी। तो जब यहाँ की सारी सेल्स रप्चर हो जाएंगी तो ये फ्रूट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये एब्सेशन जो ना बने, ये एंजाइम सिक्रेट ना हो, इसीलिए स्प्रे किया जाता है किसका, NAA, जो कि क्या है, एक ऑक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ब्रेक्स बड डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। कौन सा हार्मोन है जो पोटैटो ट्यूबर में बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। आपके ऑप्शन है A जिब्रेलिन, B है IAA, C है ABA और D है जियाटिन। तो बड डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर को ब्रेक करता है जिब्रेलिन। याद रखना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जिसे यहां पूछा गया है बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने वाले हार्मोन का नाम पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जिब्रेलिन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे यह पूछा जाए कि कोई एक ऐसा हार्मोन बताओ जो स्टोरेज करने का काम करता है, यानी पोटैटो ट्यूबर को अगर हम लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहे, उसमें स्प्राउटिंग ना हो, तो हम कौन सा हार्मोन यूज करेंगे। तो वहां पे आपको नाम याद रखना है 2,4-D और NAA का, जो कि क्या है, ऑक्सिन है। समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रिमूवल ऑफ एपिकल बड रिजल्ट्स इन, पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड, B है इलोंगेशन ऑफ मेन स्टेम, C है डेथ ऑफ प्लांट और D है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। अब आप सोचो क्या कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ एपिकल बड रिजल्ट्स इन। अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर दें तो क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड। अरे भाई, अगर हमें नई एपिकल बड ही चाहिए होती तो हम रिमूव ही क्यों करते, तो इसलिए ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ मेन स्टेम, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिन हार्मोन, ये भी नहीं हो सकता। अब डेथ ऑफ द प्लांट, तो ऐसा थोड़ी होता है बच्चों की कोई प्लांट लग रहा है, अगर आप उसकी कटिंग कर दें तो वो प्लांट मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एपिकल जो बड है अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस खत्म होगी और इसीलिए लेटरल ब्रांचेस ग्रो होंगी। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग या ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ। ये एक टेस्ट है, एविना कर्वेचर टेस्ट, अभी बताऊंगी क्या होता है। ऑप्शन ए है Ga3, B है IAA, C है इथाइलिन और D है ABA। तो इसका सही जवाब होगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि क्या है, एक ऑक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि एविना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ऑक्सिन कैन बी बायोएसेड बाय। अब इसका सही जवाब लिख लो पहले, ए एविना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। और आप समझ लो कि एविना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट है क्या। दो चीजें बताऊंगी। पहली चीज तो इस वर्ड को समझो, बायोएसे का मतलब क्या होता है। बायोएसे का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारे हार्मोन हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है।
ABA है। अब क्या होता है बच्चों कि केमिकल मेथड से इन हार्मोन्स का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ऐसे मेथड्स यूज में लिए जाते हैं जिससे कि हम ये जान सकें कि ये पर्टिकुलर हार्मोन जो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में प्लांट में मौजूद है उसकी एक्टिविटी से प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस हार्मोन की एक्टिविटी को टेस्ट करने के को हम कहते हैं बायो एसे करना। यानी ऑक्सिन का पूछ रहे हैं तो यानी ऑक्सिन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ पर, ये चीज कहलाती है बायो एसे। अब इसके लिए किया जाता है एविना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। अब इसके होता क्या है, सबसे पहले इस वर्ड पे जाओ, एविना। एविना हम बोलते हैं ओट्स को। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ओट्स को लेते हैं, वो ओट्स सीड वाले ओट्स की बात कर रही हूँ, वो ओट्स नहीं जिसको हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग के थ्रू बनता है ओट्स की, लेकिन ओट्स के आपको सीड्स लेने हैं। अब उन सीड्स को लेके क्या करा आपने, उसको सोक कर दिया ओवरनाइट। सोक करने के बाद क्या होगा कि वो फूल जाएंगे, उसका पानी रिमूव कर दीजिए और उसको क्या करा कि एक ऐसी प्लेस पर रख दिया गया जहाँ डार्क था। तो थोड़े टाइम में आपको क्या दिखेगा, उसमें जर्मिनेशन दिखेगा। अब उस जो सीडलिंग है उस सीडलिंग को रेड लाइट देंगे, कब, 2 दिन तक, मतलब 2 दिन आपने जो सीडलिंग बने उसको आपको रेड लाइट देनी है। कब तक, 2 से 4 घंटे पे। तो 2 से 4 घंटे बाद आप क्या देखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक सीड लिया, ठीक है, ओट्स लिया, ओट का सीड लिया। अब इस ओट्स के सीड को मैंने सोक कर दिया। सोक करने के बाद इसमें से क्या हुआ कि ये अच्छे फूल गए। उसके बाद मैंने इसको एक मतलब ढक के कहीं रख दिया। तो क्या होगा, इसमें से प्ल्यूमूल और रेडिकल नीचे की तरफ जो निकला वो क्या कहलाता है, रेडिकल। ऊपर की जो तरफ निकलेगा उसको क्या कहेंगे, प्ल्यूमूल कहेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको एविना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट में क्या किया गया कि ये इस तरह के जो सीडलिंग्स थे, ये क्या थे, सीडलिंग्स थे। इन सीडलिंग्स को डार्क में रखा गया। कब तक, 2 डेज तक, ठीक। 2 डेज डार्क में रखने के साथ साथ इसको 2 से 4 घंटे, कितना, 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 आवर्स का रेड लाइट दिया गया। रेड लाइट दिया गया तो क्या हुआ कि इसकी जो प्ल्यूमूल और रेडिकल दोनों की ग्रोथ हुई, और ये प्ल्यूमूल कितना लंबा हो गया, 15 to 30 मिलीमीटर। अब इसका जो टिप था, जो अपेक्स था, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो हेड कहलाएगा ये कहलाएगा डीकैपिटेटेड पार्ट। अब इस डीकैपिटेटेड पार्ट पर क्या रखा गया, हमने रखा अगर। कैसा अगर, अगर का वो ब्लॉक जो कंटेन करता होगा किसको, ऑक्सिन को। तो अब ये अगर का जो ब्लॉक जब हमने इसको इस डीकैपिटेटेड पार्ट पे रखा तो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट हुआ नीचे की तरफ बेसिपिटल डायरेक्शन में, यानी कि पोलर, और जिस साइड पर हमने अगर का ब्लॉक रखा उस साइड ने कर्वेचर शो किया। समझ में आ गई बात। अब इसका फोटोग्राफ लिया गया एक ब्रोमाइड पेपर पर और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते गए। फिर क्या किया गया, एंगल नोटिस किया गया। किसका एंगल, कि कितना कर्वेचर हुआ है, ये वाली लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको नोट किया गया। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इसमें कर्वेचर बढ़ता जाता है, यानी कि कर्वेचर ऑफ क्लियोप्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। लेकिन इसमें ऑक्सिन की जो क्वांटिटी कितनी डालनी है वो एक लिमिटेशन लगाई गई, लेकिन जब तक इन्होंने डाला तब तक जैसे जैसे ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई इसमें कर्वेचर बढ़ता गया। तो ये वाला जो टेस्ट कहलाता है वो कहलाता है एविना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। इस पे से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, एबीए और जिब्रेलिन। सही जवाब होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है बच्चों कि जो भी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि ये उन एंजाइम्स को, जैसे कि प्रोटीएज, एमाइलेज, इन सबको एक्टिवेट कर देता है। एमाइलेज और लाइपेज, इन सबको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जो सीड में जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या हो जाता है, मोबिलाइज्ड हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
फाइटो हार्मोन्स आर, 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ए केमिकल्स रेगुलेटिंग फ्लावरिंग, बी केमिकल्स रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सी हार्मोन्स रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम सीड टू एडल्टहुड, या डी रेगुलेटर्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो अब देखते हैं कि हमारा सही जवाब क्या होगा। मैं बता देती हूं आपको कि सही जवाब है इसका डी। अब क्यों है ये समझो। फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स रेगुलेटिंग फ्लावरिंग, तो क्या इन हार्मोन्स का काम केवल फ्लावरिंग करना होता है? नहीं, ये तो बहुत कुछ और करते हैं। अभी हमने देखा कि जिब्रेलिन्स सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। केमिकल्स रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो क्या ये केवल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, इनके बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने एक ही काम बता दिया जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हार्मोन्स करते हैं। सी कह रहा है हार्मोन्स रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम सीड टू एडल्टहुड। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि ऑप्शन सी भी तो हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैंने वंस अपॉन अ टाइम आपको पढ़ाया था फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, तब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि प्लांट हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो भगवान दास एंड कंपनी ने बनाए हैं, यानी कि भगवान ने बनाए हैं, नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में कहीं ये नहीं पता लग रहा कि ये हार्मोन प्लांट खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, नेचुरली ये मिल रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सी गलत होगा। लेकिन डी में आप देखो रेगुलेटर्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये एक हमारा कंप्लीट आंसर है, या आप कह सकते हैं इन चारों में से बेस्ट आंसर है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend toward the source of light as it grows? क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट, कि क्या होता है जब किसी भी एक ग्रीन प्लांट को हम लाइट की तरफ एक्सपोज करते हैं तो वो बेंड हो जाता है लाइट की तरफ। तो इन चारों में से आपको सही चीज चुननी है, सही ऑप्शन चुनना है। ए है ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। कोई ऑप्शन बी है लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, या ऑप्शन डी है ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई ग्रीन प्लांट है, जैसे कि आपको याद हो कि मैंने जब आपको पढ़ाया था, इसकी डिस्कवरी पढ़ाई थी ऑक्सीजन की, तब मैंने आपको चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, दो मैंने आपको नाम बताए थे साइंटिस्ट के, जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट में से क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने क्या लिया था? कैनेरी ग्लास ली थी, और उस कैनेरी ग्लास के क्लोरोप्टाइल को उन्होंने यूनिडायरेक्शनल इल्यूमिनेशन दिया था। तो क्या हुआ था कि इसने कर्वेचर शो किया था, ये कर्वेचर शो किया। अब जब इसके जो एपेक्स वाला पार्ट था, शूट टिप जो थी, उसको जब रिमूव कर दिया गया, फिर जब लाइट दी तो कोई भी कर्वेचर इसमें दिखाई नहीं दिया। तो ये कर्वेचर क्यों था? ये कर्वेचर इसलिए था क्योंकि टिप पर क्या प्रेजेंट है? टिप पर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब हम इसको लाइट देते हैं तो शेडी वाले पोर्शन की तरफ ये मूव करता है ऑक्सीजन, और यही शेडी वाला पोर्शन ज्यादा कर्वेचर, ज्यादा इलोंगेशन शो करता है। तो अब हम वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट कॉजेज ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ क्लियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगर फॉर 1 hour, द अगर वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग when placed on one side of freshly cut cleoptile stumps. Of what significance is this experiment? बहुत लंबा क्वेश्चन, समझाती हूँ क्या कह रहा है। ये देखो, याद करो, ये भी मैंने पढ़ाया था FW वेंट का एक पूरा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ही क्वेश्चन फॉर्म में वहां पे रखा गया है। एक्सपेरिमेंट समझ लो, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। इन्होंने क्या किया था, FW वेंट ने
ओट्स यानी कि एविना सैटाइवा पर काम किया था। ओट्स का इन्होंने क्लियोप्टाइल लिया था, उसके बाद इसके टिप को इन्होंने रिमूव कर दिया, टिप को इन्होंने किस पे रख दिया, अगर ब्लॉक पे रख दिया, अगर ब्लॉक पे कुछ घंटे इन्होंने पड़े रहने दिया। उसके बाद इन्होंने इस अगर ब्लॉक को पार्ट्स में या सेगमेंट्स में कट करा और एक अगर ब्लॉक उठा के इस जो डीकैपिटेटेड पार्ट था उस पर इन्होंने रख दिया। हुआ क्या इससे कि जब इन्होंने ऑक्सीजन वाला ब्लॉक रखा तो इस क्लियोप्टाइल ने क्या दिखाया, कर्वेचर दिखाया। ठीक वैसा ही कर्वेचर कि अगर ये अगर ब्लॉक ना रख के यहाँ पर ये टिप होता तो भी ये ऐसा ही कर्वेचर दिखाता। तो इसका कारण क्या था कि यहाँ पे जो ये टिप था उस टिप में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया किसमें, इस अगर ब्लॉक में, और अब अगर ब्लॉक में चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसीलिए इसने कर्वेचर दिखाया। ये था वेंट का एक्सपेरिमेंट। अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था। पहला ऑप्शन है इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा इससे हमने आइसोलेट थोड़ी कर लिया, हमने ये थोड़ी पता लगा लिया कि कितने पार्ट्स पर मिलियन पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे आइसोलेशन वर्ड आ गया है इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। बी आता है इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन इससे नहीं हो रहा है ये, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट IAA इज ऑक्सीजन। तो IA बेटा ऑक्सीजन तो कोई सा भी हो सकता है, ऑक्सीजन तो कोई सा भी हो सकता है, पर्टिकुलर हम IAA ही क्यों कहें, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो। फिर फोर्थ कह रहा है इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो बिल्कुल पोलर मूवमेंट हुआ ऑक्सीजन का। ये देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे से ये अगर ब्लॉक में आया, इस अगर ब्लॉक को आपने रखा किस पर, डीकैपिटेटेड पार्ट पे, जिसकी वजह से ही ये कर्वेचर हुआ, जिसकी वजह से ही ये इसने कर्वेचर शो किया, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हम किस पे टिक करेंगे, इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। और याद रखना पोलर मूवमेंट में भी पर्टिकुलरली बेसिपिटल यानी कि नीचे की तरफ जो ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों कि जब पाइनएप्पल का आप अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो अगर आप आज लगाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 2 साल से 3 साल लगेंगे उसमें फ्रूट आने में। लेकिन अगर आप ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन सही है, उन हार्मोन्स का अगर आप अप्लाई करते हो तो थ्रू आउट द ईयर आपको पाइनएप्पल मिल जाएंगे। और वो 2 हार्मोन कौन से हैं, NAA और 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये ऑक्सीजन के एग्जाम्पल है। पर्टिकुलर यही ऑक्सीजन आपको स्प्रे करने होंगे, यही ऑक्सीजन आपको अप्लाई करने होंगे। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Removal of shoot tip is very useful technique to boost the production of tea leaves. This is because, समझो इस बात को, देखो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये कह रहे हैं कि अगर हमें टी लीव्स के रिमूवल ऑफ शूट टिप इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स, यानी हम बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं टी लीव्स की, तो हमें शूट टिप्स रिमूव करनी होगी। आपने देखे होंगे चाय के बागान देखे होंगे, और चाय के बागानों में आपने देखा होगा कि प्रूनिंग होती रहती है, यानी कि ऊपर की जो टिप्स वाली जो लीव्स होती है उनकी कटिंग होती रहती है। उसका कारण क्या है, ए जिब्रेलिन प्रिवेंट बॉल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड, बी है ऑक्सीजन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, सी है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज एनहेंस्ड, और डी है जिब्रेलिन्स डिले सेनेसेंस ऑफ लीफ। अब देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज एनहेंस्ड। बच्चों होता क्या है कि चाय के बागान जब आपने देखे तो वहाँ पे, या चाय के बागान या आप हेजेस ले लीजिए, हेजेस को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हेजेस वो जो गार्डन की बाउंड्री पे लगे रहते हैं, यहाँ पे हम चाय की बात करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो उसमें एपिकल बड रिमूव होने से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो एपिकल बड में बहुत ज़्यादा थी वो भी हट गई। तो अब क्या होगा, जो नीचे की ब्रांचेस होंगी, जो लेटरल ब्रांचेस होंगी वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगी और जो हमारी बुश है वो काफ़ी डेंस हो जाएगी। तो इसीलिए सी ऑप्शन इज द
द करेक्ट कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव दैट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज एनहेंस्ड। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई एक लॉन है, एक गार्डन है, उसमें अगर हमें वो वीड फ्री चाहिए, वीड हम किसको कहते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स को, तो हमें क्या चीज इनमें से करनी होगी। पहला, प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, B, promoted abscission of mature leaves only, C, does not affect mature monocotyledon plants, D, can help is cell division in grasses to produce growth। मतलब ऑक्सिन का यूज किया जाता है वीड फ्री गार्डन डेवलप करने के लिए। तो वो ऑक्सिन करता क्या है, ऑक्सिन क्या करता है बच्चों कि ऑक्सिन अप्लाई होता है किस पे, जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स है। अब ग्रास किस कैटेगरी में आती है, लॉन्स में जो ग्रास लगी होती है वो किस कैटेगरी में आती है, मोनोकॉट की कैटेगरी में आती है। तो ये क्या है, मोनोकॉट्स को तो कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो खरपतवार होती है, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, उन पर ये एक्ट करता है और उसको ऑक्सिन्स की हेल्प से नष्ट किया जा सकता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। फिर आगे चलते हैं। Spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of the stem, thus increasing the yield। यानी अगर आप शुगर केन की क्रॉप पर क्या चीज स्प्रे की जाए कि यील्ड हमारी बढ़ जाए, इलोंगेशन ऑफ स्टेम हो जाए। तो इलोंगेशन ऑफ स्टेम के लिए हमें पता है कि क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन। अब अगर मान लीजिए एक गन्ना है, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए छोटी छोटी इंटरनोड है, और एक दूसरा गन्ना है जिसमें क्या हो गया कि इंटरनोड का साइज जो है वो बढ़ गया। तो इंटरनोड का साइज बढ़ गया, इसका मतलब अब जो शुगर हमें मिलेगी उसका कंटेंट बढ़ गया, शुगर का कंटेंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यील्ड बढ़ गई। तो इसीलिए ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, जिब्रेलिन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था, टी पे बताया था कि टी में क्या होता है, टी में जिस तरीके से चाय के बागानों में वहाँ पर प्रूनिंग की जाती है, ठीक उसी तरीके से जो हेज यानी जो गार्डन की जो बाउंड्री पर जो लगी रहती है उसमें भी कटिंग की जाती है। उसमें भी रीजन क्या होता है, इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाती है और एक्सिलरी बर्ड उस एपिकल डोमिनेंस से फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट किससे रिलेटेड हैं, ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी एंजाइम, सी ऑक्सिन्स और डी साइटोकाइनिन। तो बच्चों फोटोट्रॉपिक मूवमेंट याद करो, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था चार्ल्स डार्विन का नाम, और उसमें फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन, वहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन करी थी कि फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों पर चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने बहुत काम किया था, और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंपाइल किया था, द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इस बुक में इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने क्या बताया था कि यानी प्लांट जो है वो फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स देते हैं। उसी तरीके से जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी ये किसकी वजह से, ऑक्सिन्स की वजह से। इसी तरीके से जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी प्लांट में किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन्स की वजह से होता है। कैसे, समझो। यहाँ पे बन रहा है एक प्लांट और ये प्लांट मजे से लेटा हुआ है, ठीक है। अब इस प्लांट में ये वाला जो पोर्शन है ये तो लीव्स है, और ये जो है ये क्या है, ये रूट्स है। अब क्या है, जब ये आराम से लेटा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ नीचे की साइड जो है वहां पर ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये एक्यूमुलेट हो गया ऑक्सिन, तो इस ऑक्सिन शूट में तो क्या करता है कि ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ग्रोथ को प्रमोट करता है तो इसमें क्या होता है, कर्वेचर होता है और ये आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन रूट में क्या करता है, ये ग्रोथ को स्लो करता है, तो इसीलिए इसमें कर्वेचर क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है रूट्स का। तो ये जो मूवमेंट कहलाता है, ये कहलाता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। यानी वो हार्मोन बताओ जो कोई भी फील्ड है उसमें वीड्स को इरेडिकेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ आपको नाम याद रखना होगा 2,4-D का, 2,4-D। आज ये बहुत नाच रहा है बोर्ड, चलो
कोई बात नहीं, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये वीड एरिडिकेशन करने का काम करता है। तो ये आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।